अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अब्बास खान हूँ। अच्छा, जैसा कि हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि ये इस वक्त गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन जारी करना दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त इस वजह से नहीं था कि जब एक इजलास चल रहा हो, यानी कि एक इजलास ख़त्म ना हुआ हो, तो उस टाइम उसी वक्त दूसरा इजलास नहीं बुला सकते। तो बिल्कुल गवर्नर पंजाब ने ऐसा ही किया था कि एक इजलास अभी जारी था और उन्होंने दूसरे इजलास का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। वो नोटिफिकेशन ये था कि आप जी अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएं, और उन्होंने कुछ फालतू से पॉइंट उठाकर कहा कि मुझे लगता है कि आपके पास अभी लोग एमपीएस आपके पास नहीं हैं, आप इसलिए दोबारा से अदम एतमाद की वोटिंग करवाएं। तो इस पर मैंने कहा था कि ये नोटिफिकेशन गलत है, अब ये अदालत जाएगा और उस पर कार्रवाई होगी। तो जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में पॉइंट्स बताए थे, दोबारा से वो रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि अदालत इनको ना कुछ दिन का टाइम देगी, कि आपके पास कुछ दिन का टाइम है, आप दोबारा से इजलास बुलाएं, अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएं। एक तो अदालत ने यही फैसला दिया है कि आपको पास 14 दिन का टाइम है, यानी कि 11 जनवरी तक का टाइम है, आप अदम एतमाद बुलाएं, इजलास बुलाएं और उस पर वोटिंग करवाएं। और दूसरा, अदालत ने एक एक्स्ट्रा काम किया है कि अदालत ने इनका जो वज़ीर आला परवेज़ इलाही या कोई भी वज़ीर आला, उसका एक आइनी हक़ उन्होंने अपने पास ले लिया है कि उन्होंने कहा है कि हमें आप लिख कर दें कि आप 11 जनवरी तक अदम एतमाद पर वोटिंग तो करवाएं, बट आप असम्बलियाँ जो हैं वो डिज़ोल्व नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ा अच्छा इक़दाम नहीं है अदालत की तरफ से। आइनी इक़दाम, किसी का भी आइनी हक़ अदालत को अपने पास नहीं रखना चाहिए था। बहरहाल आगे हमें बताते हैं कि अब होने क्या जा रहा है। अच्छा, अब देखा जाए तो जरदारी साहब और पीडीएम पूरी ने पंजाब में लोग ख़रीदने की कोशिश की है, यानी कि लोटा क्रेसी को दोबारा फवाल करने की कोशिश की है। लेकिन आपको पता है कि जिन लोगों ने बिकना था या जिन लोगों ने लोटा बनना था, वो तो लोटा भी बने, बिके भी सही, और उन्होंने अपनी सियासत को ख़त्म कर लिया। लेकिन अब जो लोग बचे हैं, इनको पता है कि इनका जो सियासी कैरियर है ये सिर्फ अब पीटीआई के साथ है। अब जो पीटीआई को छोड़ेगा उसका सियासी कैरियर या सियासत बिल्कुल पाकिस्तान से ख़त्म हो जाएगी। लोग उसको क्या करेंगे, उठाकर बाहर फेंकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के या पंजाब के बड़े मजबूत कैंडिडेट जो अपने हल्के में बहुत अरसे से एमपीएस बन रहे थे, जिन्होंने इमरान खान को धोखा दिया या लोटा क्रेसी का हिस्सा बने, वो भी अपने हल्के से जब दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुए तो वो अपनी सीटों से हार गए। तो अब लोगों को पता चल गया है कि इस टाइम हर बंदे का, यानी कि जो पीटीआई का इस वक्त एमपीआई या एमएनए है या उसका जो सियासी कारकुन है, वो इस वक्त जो इमरान खान को धोखा देगा उसका सियासी कैरियर बिल्कुल तबाह और ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इस पर बात करें तो फवाद चौधरी ने बताया है कि इसी हफ्ते हमने अदम एतमाद पर वोटिंग करवाकर अदम एतमाद का मसला हल कर देना है। तो हम आपको बताते हैं कि अब पीटीआई के पास कैंडिडेट कितनी हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि पीटीआई के पास 180 एमपी हैं, उसमें से 2 निकाल दें, स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर, तो इनके पास बाकी बचते हैं 178। 178 में से 10 हैं जी क्वाप लीग के, तो ये बन गए 188। अच्छा, इनमें से 2-3 लोग हैं जो अभी भी बिकने के लिए तैयार हैं। ये खबरें भी आ रही हैं कि बिकने के लिए ये लोग तैयार हैं। उनमें एक लगारी साहब हैं, एक खातून एमपी हैं, ये अभी बिकने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये दूसरे से तीसरा बंदा नहीं तोड़ पा रहे। उसकी वजह यह है कि अब लोग, आपको पता है कि बिकना नहीं चाहते। गद्दारी के एक तो धब्बा लग जाता है, दूसरा उनकी सियासत ख़त्म हो जाती है। अब लोगों डिजिटल दौर आ गया है, लोगों को समझ आ गई है कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। हर बंदे को अच्छे और बुरे की तमीज़ आ गई है, गलत और सही का पता चल गया है। तो अब लोगों को, जैसे ये लोग बिकते हैं, कहते तो यही हैं जी, हमारा ज़मीर जाग गया है जी, हमें तरक्याती काम नहीं मिले जी, इमरान खान का ये एकदम गलत था जी, ये बात गलत थी जी, सियासत गलत थी जी, महंगाई थी। लेकिन अब लोगों को समझ आ गई है, लोग इनकी बातों में नहीं आते। लोगों को पता चल जाता है कि ये बिक चुकी हैं, पैसे ले चुकी हैं। तो अब जो 3 लगारी साहब की मैंने आपको बात की, ये वोट नहीं देंगे। एक खातून एमपी हैं कि उसका मसला है। तो इस तरह से ये 1-2 एमपी तोड़ने में कामयाब तो हुए हैं, लेकिन अब फिर भी अदम एतमाद पर वोट करवाई जाए तो फिर भी इनके पास 187 या 86 या 87 इनके पास लोग मौजूद हैं। इसके ज़रिए ये वोटिंग करवा लेंगे और अदम एतमाद हासिल कर लेंगे और दोबारा से अदालत जाएंगे। अदालत कह दी ठीक है, आपने अदम एतमाद करवा ली है, अब आप वाकई ही वज़ीर आला दोबारा से हैं, तो आपकी अदम एतमाद कामयाब होगी। इसके बाद क्या करेंगे, ये असम्बली डिज़ोल्व कर देंगे। अच्छा, अब असम्बली डिज़ोल्व भी होती हैं तो भी सुनने में आ रहा है कि जब निगरान सेटअप आएगा, हमारी कुछ इतलात हैं कि जो इलेक्शन है ना, ये भी जल्दी नहीं होने जा रहे।
तो अभी इमरान खान भी थोड़ी जो मुश्किल का शिकार हैं कि उनको भी पता है कि अगर निगरान सेटअप आ जाता है तो निगरान सेटअप आपको पता है कि उसके पास ज़्यादा असर हो तो किसी के पास नहीं होता, ये सारे काम इदारों के पास होते हैं, सारे इख्तियारात भी इदारों के पास होते हैं। तो इमरान खान का ये खदशा है कि ये ना हो कि हमें दोबारा से हम पे FIRs हों, हमें नाहिल किया जाए, हमें जेलों में फेंका जाए। तो अभी इमरान खान इस पे भी गौर कर रहे हैं कि अगर ये टाइम पे वोटिंग नहीं करवाते, ये असम्बलियाँ जो डिज़ोल्व करती हैं, तो उसके बाद ये कहते हैं कि हम अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते, इलेक्शन कमीशन कह देता है या कुछ अदालतें फैसला कर सकती हैं। अच्छा, अब होगा ये कि ये जो निगरान सेटअप होगा ये थोड़ा सा लंबे अरसे के लिए चलेगा। तो लंबे अरसे में इमरान खान को ये खदशा है कि इनकी दोनों हुकूमतें तो चली जाएंगी, लेकिन इनके साथ क्या होगा कि दोबारा इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ होगी और इनके लोगों की पकड़ दकड़ होगी, इनके खिलाफ तशद्दुद होंगे। आपको पता है कि जिस तरह के आज़म स्वाति के साथ हो रहा है, इस तरह के जितने MPs हैं उनके साथ हो रहा है। तो इमरान खान भी अभी सोच विचार में हैं कि आगे से क्या करना जाए, लेकिन देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब तक इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।